गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27 करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी ये वर्कशीट अंत तक देखेंगे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल के बारे में अपने कमेंट्स भी ज़रूर देंगे। आज की वर्कशीट नंबर 27 है, विषय सामाजिक विज्ञान है, क्लास 8 है। चैप्टर का नाम है राजनीतिक और सामाजिक जीवन, हाशियाकरण से निपटना, पार्ट 2। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी के अधिकारों की रक्षा किस तरह से की जाती है। हमारे देश के में हाशियाई समुदाय के लोगों को शोषण और भेदभाव से बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारी नीतियां, कानून, नियम बनाए हैं ताकि इन लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। इसमें से कुछ नियम इस प्रकार हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो अधिनियम 1989 जो बनाया गया है, उसके प्रावधान किस तरह से हैं। उसके प्रावधान के अंतर्गत सबसे पहले आता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे क्या दिया जाएगी, सज़ा दी जाएगी। दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके, यानी बिना कपड़े के घुमाना, नंगा होकर के घुमाना, उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई भी ऐसा काम करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा पे ठेस पहुंचती है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसे क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। फिर अगला है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के नाम पे अगर कोई ज़मीन आवंटित कर दी गई है, सरकार ने उसके नाम पे कर दी गई है और कोई उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी सजा दी जाएगी। फिर अगला है हमारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए, उस पर हमला करने के लिए, उसके साथ ज़बरदस्ती अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त क्या होगी, कार्यवाही की जाएगी। तो ये हमारे हैं 1989 के प्रावधान जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बनाए गए हैं। एक कानून 1989 के इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूप में फ़र्क कर सूची दी गई थी। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। तो ठीक है, तो इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, बुरे बर्ताव होते थे, महिलाओं के साथ भी बुरे बर्ताव होते थे, किसी के साथ कुछ भी गलत काम किया जाता था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विशेष रूप से सरकार ने प्रावधान बनाए हैं। आदिवासियों की क्या मांगे हैं, आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम क्या है। 1980 नियम का अधिनियम एक इस तरह वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत ज़मीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए कानून का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो तो मुख्य रूप से वहीं के रहने वाले हैं। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को अगर किसी गैर आदिवासी को नहीं बेचा जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए उसकी ज़मीन उसको क्या मिलनी चाहिए, दोबारा मिलनी चाहिए। फिर है आदिवासी कार्यकर्ता C.K. जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों के लिए विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी लोगों को आदिवासियों की ज़मीन का दोहन करने देती है और आदिवासियों को उनके परंपरागत ज़मीन से उजाड़ने की छूट देती है। सरकारी कानून बनाती है और सरकारी ऐसे काम करती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करने पर भी वहाँ के लोगों को बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं का निर्माण करने का बेहिसाब पैसा खर्च कर रही है तो इन आदिवासियों के लिए पुनर्वास के लिए क्यों नहीं पैसा खर्च करती। उनको अगर बेदखल करती है तो उनके दोबारा उनको किसी अच्छी जगह स्थापित करने के लिए भी तो सरकार का ही फर्ज बनता है ना, उनके लिए कार्य करना चाहिए। तो इस तरह आदिवासियों के हितों के लिए सुश्री जानू ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। अब आपको बताना है, पौधा लगाते हुए अपने मित्र का चित्र बनाओ और लिखो कि पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियां हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्रियाकलाप है। पहले है हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि वृक्ष लगाते हुए एक मित्र का चित्र बनाना है और फिर बताना है कि पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियां होती हैं। तो पेड़ों को काटने से प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, भूमि अपरदन बढ़ता है, पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों का निवास स्थान छिन जाता है और बहुत सारी जो पेड़ों से हमें प्राप्त होने वाली चीज़ों से क्या होते हैं, हम वंचित हो जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि वृक्ष लगाओ, हरियाली लाओ और पूरे विश्व को बचाओ। तो ये था मेरा पहला
क्रियाकलाप। हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो उत्तर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून बनाए गए ताकि इन लोगों के समूह के अधिकारों की क्या हो सके, रक्षा हो सके। तो ये था मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कानून 1989 के मुख्य बिंदु कौन से हैं? तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कानून 1989 के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए हम विवश नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा दी जाएगी। दूसरा, अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना यानी नंगा करके घुमाना, उसके चेहरे पर कोई कालक पोतना या कोई ऐसा काम करना जिससे उसकी मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भी सजा दी जाएगी। थर्ड हमारा पॉइंट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नाम पर अगर कोई ज़मीन आवंटित है, अगर कोई उसे ज़बरन कब्जा करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त सजा का प्रावधान है। नंबर 4 है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए या उस पर हमला करने के लिए या ज़बरदस्ती कोई करता है उसके साथ, तो उसके साथ भी सज़ा का प्रावधान किया गया है, कानून बनाया गया है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आदिवासियों को उनकी ज़मीन क्यों वापस मिलनी चाहिए? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी को नहीं बेचना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन को वापस लौटाना चाहिए। यदि कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम पर आवंटित ज़मीन पर कब्जा करता है तो उसको क्या देनी चाहिए? सज़ा दी जानी चाहिए। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था हमारा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि आपके अनुभव के आधार पर बताइए कि आप आदिवासियों की मदद के लिए क्या सुझाव देंगे। आदिवासियों की सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? शिक्षित करना चाहिए, उनको उनके अधिकारों के प्रति सचेत करवाना चाहिए। यदि आदिवासियों की कोई ज़मीन छीनता है या उनको उनकी ज़मीन से बेदखल करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वर्कशीट।